सरकार का जो अभी नीति आया है, मैं सबसे पहले उस नीति पर यह कहूंगा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन जी की पार्टी है जो इस राज्य में नेतृत्व कर रही है। शिबू सोरेन जी के निजी विचार से अब इतर ये पार्टी काम कर रही है, क्योंकि शराब के लिए नीति बनाएंगे बोल के गुरुजी का तो कोई नेतृत्व ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन और पीछे का जो काल रहा है, उन्होंने हमेशा इस आइडियोलॉजी को फोकस किया है कि भाई शराब के सेवन से बचाना है। आज उनकी पार्टी इस राज्य में नेतृत्व करके नीतियां बना रही है, ये एक फोकस है मेरा। क्या चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा? गुरुजी के जो बेसिक उनकी सोच का स्ट्रक्चर था उससे अलग हटकर चलना चाह रही है, ये साबित हो गया। दूसरा कि पुराने जो इस सरकार में और सरकार का लिंक जो अभी छत्तीसगढ़ से कनेक्ट है, जिस पर अभी कई सारे आरोप लग रहे हैं, कई सारे जांच चल रहे हैं, इनको भी आप देख लेना, उनसे सीख लेना चाहिए। आज भी इस नीति में बनाने में सरकार ने कुछ चीजों पर जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए उनको ध्यान ना देकर बैकडोर से इसमें भी अपना काम और गलत रूप से इस राज्य में काम करने के लिए उसको पारदर्शी बनाने का जो सजेशन लोगों से मांगा था, वो सजेशन को दरकिनार करते हुए निर्णय लिया है। तो आप मुझे ये पूछना है जातीय जनगणना का भारत सरकार ने फैसला लिया है, स्वागत योग्य है कि पहले जातीय जनगणना देश में हो और उसको पहले देश के सामने ये रिपोर्ट आ जाए। मुझे लगता है कि हमारा सामाजिक न्याय के पक्ष में जो हमारा आंदोलन है उसको बहुत बड़ा बल और ताकत मिलेगा, जिसको लेकर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहें, लगातार अपनी बात को बोलते रहें। ये पूरा देश का डिमांड है, ये आना चाहिए। देखो, वो सरकार के नीतियों पर डिपेंड करता है, सरकार चाहती क्या है। सरकार चाहती क्या है, नीतियों पर वो राजस्व केवल लाने का या राजस्व लाने का तरीका। हमारे जैसे स्टेट, हमारे बगल के स्टेट में जाइए, अगर शराब को राजस्व लाने का एक आधार मानते हैं तो फिर हमको कंपटीशन पे जाना चाहिए कि बगल में जाइए, आपके साथ आजाद हुआ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा हम समतुल्य मानते हैं, आंध्रा देखो, आपका तेलंगाना देखो, वहां पर उसका राजस्व का कितना हिस्सा वो कलेक्ट करते हैं और हमारा हिस्सा कहाँ है, हम किस रूप से अपने को रखे हैं और इसका कितना आना चाहिए और कितना हमें मिल रहा है, इसको देख लीजिए। आज सबसे ज्यादा राजकीय घाटा हमारा जो हो रहा है उसका मूल्यांकन करने बोलिए। पैसा एक्ट पर सबसे पहले गवर्नर होते थे, उसको चेयर करते थे। इस सरकार ने मुख्यमंत्री को वहां पर लाके खड़ा, चूंकि खुद मुख्यमंत्री राज्य को हेड करते हैं और गवर्नर उसको लीड करते थे, तो अब उनके जगह पर वो खुद आ गए हैं। अब उसमें कल जो बैठक हुई मैंने देखा, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री चेयर नहीं कर रहे थे, कोई और चेयर कर रहे थे। तो अभी इनको पैसा एक्ट में भी जो हुबहू आना चाहिए, पैसा को जिस रूप से तैयार किया गया वही आना चाहिए जो विषय था, उस पर पता नहीं है सरकार अपने आप को किधर ले जाएगी, कैसे संतुलन बनाएगी, सामाजिक सरोकार में रहने वाले लोगों को किस रूप से, कहां, किस इश्यूज के और किस नियम के तहत स्थापित रखेंगे, उनकी मानवीय रूप से और उनके निजी जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस पर कोई फर्क ना पड़े और ये दोनों में बैलेंस कैसे होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको पारदर्शी रूप से सामने लाने दीजिए। ईमानदारी अगर रहते थे भाई, वो ईमानदार रहते, मैं 5 साल पहले से बोल रहा हूं, जातीय जनगणना में ईमानदार रहते तो ये सरकार 5 साल पिछला उन्हीं का चला था, उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। और हमने कहा था कि राहुल गांधी जी को अगर ये इच्छा है कि जातीय जनगणना होना है तो उनके स्टेट जहां पर उनकी रूलिंग गवर्नमेंट है वहां तो करने में कोई रोका नहीं हुआ है। इस राज्य के अंदर कर सकते थे, नीतीश जी ने कराया था, आप यहां कर सकते थे। आपने तो यहां 3 साल तक विधानसभा में हम लोग को जवाब देते रहे कि भाई इसकी कमेटी बन रही है, सब कमेटी बन रही है, ये जांच होगा, रोज अखबार की सुर्खियों में आपने चीजों को परोसा, लेकिन कभी निर्णय लेने का साहस नहीं किया। वो केवल ऐसे ही तांडव कर रहे हैं, ऐसे ही बातों को केवल रखने का काम कर रहे हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि केवल कैसे चलता है, कैसे लोगों को पता नहीं चलता है इनके